Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. You have already learned introduction part of number system from R.S. Agrawal with me, and I am sure your basics are now strong, and today we are starting the same topic but this time from NCERT. So आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. Audio Jungle. सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. और फर्स्ट टॉपिक इज नेचुरल नंबर्स. आइए देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है. तो नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 एंड गोज टिल infinity. So natural numbers are numbers we use for counting objects in our daily life and they start from 1 and continue infinitely. यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इन्फिनिटी, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया. एंड नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट इन क्वांटिटी. यानी इनकी क्वांटिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, ये कभी खत्म नहीं होते. आई होप आपको नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गए होंगे. आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे विच इज होल नंबर. होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स. अगर हम नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा. सो होल नंबर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर प्लस जीरो. अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स क्रिएट कर देगा. सो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टिल इंफिनिटी. आई होप आपको होल नंबर क्लियर हो गया होगा. यहां पर हमें एक बात और याद रखनी है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, बट जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते. जैसा कि आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स जो है ना वो होल नंबर्स की बास्केट के अंदर आ जा रहे हैं, बट क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर की बास्केट के अंदर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे. इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो होल नंबर्स होते हैं, बट जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी. पर नेक्स्ट नंबर इज इंटीजर्स. अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय जेड. इसे हम जेड से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? तो अगर हम होल नंबर्स में अगर उसके नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो एक इंटीजर बन जाएगा. इंटीजर को हमेशा हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नंबर लाइन यहां पर क्रिएटेड है. यहां पर सेंटर पर क्या आएगा? सेंटर पर जीरो आएगा. जीरो के अगर हम राइट साइड मूव करेंगे तो क्या होंगे? ये नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. और अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये नंबर क्या होंगे? ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. और जीरो क्या होगा? जीरो हमारा नाइदर पॉजिटिव, ना ही पॉजिटिव है जीरो और ना ही नेगेटिव है. नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा. जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन जीरो. यानी जीरो से लेस की अगर हम बात करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे? वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे. जीरो क्या होगा? तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये नेचुरल नंबर्स होंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स भी 1 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है. वैसे ही हमारे इंटीजर्स भी 1 से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक की मूव करेंगे. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी इंटीजर्स के बारे में. आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर्स पे. ओवर नेक्स्ट नंबर इज रैशनल नंबर. आइए देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. फर्स्टली इट इज डिनोटेड बाय क्यू. इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं. और रैशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो यहां लिखा है कि नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. यानी ऐसे नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए. यानी कहने का मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर एक रैशनल नंबर होगा. जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2/3. सो 2/3 ये p बाई क्यू फॉर्म है, क्योंकि p और q क्या है? दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं. और यहाँ पर q जीरो भी नहीं है. दैट मीन्स क्या होगा? ये एक रैशनल नंबर होगा. और अगर हम बात करें यहाँ पर 5/0 की, तो 5/0 में आप देख सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर में जीरो है. दैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स के बारे में सीखा कि क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए.
दूसरी बात यहां पर लिखी है कि रैशनल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रैशनल नंबर हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी इसका एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात करें, जैसे मैंने लिखा 3/4, तो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। जैसे मैंने लिखा -5/6, तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। सो रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की, कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या, कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4। तो ये जो क्वोशंट वाला पार्ट आएगा ना, इस क्वोशंट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। तो अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, तो टर्मिनेटिंग मींस नंबर दैट गेट्स टर्मिनेटेड, यानी ऐसे नंबर जो पूरे तरीके से क्या हो जाएं, जो पूरे तरीके से टर्मिनेट हो जाएं। टर्मिनेट का मतलब पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बोला आपको 10/4, अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे, सो यू गेट 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 2.5। यहां पर आप देख सकते हो कि ये नंबर डेसिमल के एक डिजिट के बाद पूरे तरीके से क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो गया है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आई होप आपको टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन पे, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब हो गया नंबर दैट नेवर टर्मिनेट्स, यानी ऐसे नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं होते बट रिपीट, लेकिन रिपीट होते रहते हैं। यानी ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, ये रिपीट होंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो जैसे मैंने बोला 10/3, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.3333। ये 3 जो है ना, ये कंटिन्यू रिपीटिशन ऑर्डर में रहेगा। सो यहां पर जो नंबर रिपीट होता है ना, हम उसे बार लगा करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 3 डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, सो हम 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये जो बार है ये बता रहा है कि ये 3 क्या होगा, ये एक रिपीटिंग ऑर्डर में होगा। सो आई होप आपने ये चीज क्लियर कर ली कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस होता है। टर्मिनेटिंग में नंबर डेसिमल के बाद पूरे तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो सॉल्व नहीं होगा, वो रिपीट होगा। जब नंबर रिपीट होने लगे तो समझ जाइएगा कि वो नंबर क्या है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि किसका टाइप होता है, एक रैशनल नंबर का ही टाइप होता है। आई होप आपको रैशनल नंबर्स के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आइए मूव करते हैं अब इररैशनल नंबर्स पे। ओवर नेक्स्ट नंबर इज इररैशनल नंबर। अगर हम इररैशनल नंबर की बात करें तो फर्स्टली इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। एंड नंबर्स दैट कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, यानी ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर्स इररैशनल नंबर्स होंगे। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो नॉन स्क्वायर रूट्स नंबर होंगे। जैसे कि √2 जो अपने रूट से बाहर ना आ पाए, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। तो ये सब नंबर्स क्या होंगे, ये सब आपके इररैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल होंगे। आइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन डिस्कस करते हैं। अगर हम इररैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये एक ही टाइप होता है इसका, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब नंबर्स दैट नाइदर टर्मिनेट्स नॉर रिपीट, यानी ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और वो नंबर क्या होते हैं, वो नंबर इररैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया √2, अगर हम √2 को अगर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 1.4142135623 ये इस प्रकार से चलता जाएगा। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यहां पर डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, यानी हर बार एक अलग नंबर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी का हो जाएगा, विच इज अ टाइप ऑफ इररैशनल नंबर। सो अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, सो रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड
इररेशनल नंबर्स, यानी जितने भी हमने रैशनल और इररेशनल नंबर्स पढ़े हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी रियल नंबर्स हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पर, कुछ रैशनल और इररेशनल नंबर्स, जैसे मैंने लिखा 2/3, -3/4, जैसे हो गया √3, √4, ये सभी क्या है, ये सभी आपके रैशनल और इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं, विच आर आल्सो नोन एज रियल नंबर्स। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आइए मूव करते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पे। Our next topic is comparing number system। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बारे में बातें पढ़ी हैं। आइए हम आपको वापस से एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा था कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से ये इंफिनिटी तक की। होल नंबर्स के बारे में सीखा कि अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं, वो होल नंबर्स बन जाते हैं। इसी प्रकार से हमने इंटीजर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि इंटीजर्स लाइन में क्या होता है, सेंटर पर हमारा जीरो रहता है, राइट साइड अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड अगर हम मूव करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने सीखा कि ऐसे नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे नंबर्स क्लियर हो गए होंगे। आइए इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं क्या कोई एक नंबर का रिलेशन कोई किसी दूसरे नंबर से होता है क्या। अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स की बास्केट में इजिली आ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स की बड़ी सी बास्केट के अंदर फिट हो जा रहे हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो हमारे सारे इंटीजर्स होते हैं, यानी ऑल होल नंबर्स आर अवर इंटीजर्स। क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हो कि जितने भी हमारे होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स की बास्केट के अंदर इजिली आ जा रहे हैं। सो हम यहां पर एक बात और कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर्स। और अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर की बड़ी सी बास्केट के अंदर इजिली फिट हो जा रहे हैं। तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। बट इसका अगर हम ऑपोजिट बोलेंगे तो ये बात क्या हो जाएगी, ये बात फॉल्स हो जाएगी। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। इसी प्रकार से हम ये भी नहीं कह सकते कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट होल नंबर तो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो जीरो के बाद पॉजिटिव राइट साइड मूव करता है। इसी प्रकार से हम ये भी नहीं कह सकते कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि हमारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में भी हो सकते हैं, बट इंटीजर्स कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं हो सकते। आई होप आपको इनके बारे में इनका जो कंपैरिजन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर हम इररेशनल नंबर की बात करें तो इररेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स इररेशनल नंबर्स होते हैं। इनके एग्जांपल जैसे पाई हो गया या कोई भी अदर रूट्स नंबर, नॉन रूट्स नंबर हो गए, जैसे √7 हो गया, √6 हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे इररेशनल नंबर्स है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकते। आई होप आपको ये सारे नंबर्स क्लियर हो गए हैं, उनका कंपैरिजन क्लियर हो गया है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Our next topic is inserting rational numbers between two rational numbers। हम यहां पर किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अदर रैशनल नंबर्स इंक्लूड करना सीखेंगे। जैसे कि यहां पर हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। यहां पर हमें 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अच्छा, हम किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं? उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। लिखा है देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ये किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ तो हमें केवल 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आइए इसका प्रोसीजर सीखते हैं कि हम किस तरीके से रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे कि जो हमें रैशनल नंबर्स गिवन है वो लाइक रैशनल नंबर्स है कि अनलाइक रैशनल नंबर है। सो लाइक रैशनल नंबर्स और अनलाइक रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है? सो अगर हम लाइक रैशनल नंबर्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे लिखा है 2/3
और 4/3। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो ये क्या होता है, एक लाइक रैशनल नंबर हो जाएगा। इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, जैसे मैंने एक लिखा 4/3, एक मैंने लिखा 2/7, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, अनलाइक रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। सो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर भी 1 लेट कर सकते हैं और इसके अपॉन में भी 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये लाइक रैशनल नंबर है। सो अगर हमारा रैशनल नंबर लाइक होता है तो हमें एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, हमें n+1 फॉर्मूला लगाना है। n+1 फॉर्मूले में क्या करते हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हमें निकालने होते हैं, हमें यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6। तो हम 6 से क्या करेंगे, बोथ नंबर्स में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6। आइए 6 से कराते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो अगर हम यहां पर 1/1 एक बार 6 का मल्टीप्लाई और एक बार 6 का डिवाइड करा दें, यहां पर 2/1 से एक बार 6 का मल्टीप्लाई एक बार 6 का डिवाइड करा दें। सो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहां पर आ गया 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। अब यहां पर चूंकि डिनोमिनेटर से इक्वल है तो 6 से 12 के बीच में हम 5 रैशनल नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, तो 6 के बाद आ गया 7/6, इसके बाद आ गया 8/6, इसके बाद आ गया 9/6, इसके बाद 10/6, देन 11/6। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स हमने लिख दिए बिटवीन 1 एंड 2। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Our next topic is representing rational number in p/q form। यहां पर हमें रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आइए यहां पर देखते हैं। अवर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.6 बार इन p/q फॉर्म। यहां पर हमें 0.6 बार को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करवाऊं तो आपको याद होगा, मैंने पीछे बताया था अभी कि किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर की कैटेगरी होती है, यानी एक प्रकार का रैशनल नंबर होता है ये। ठीक है, ये बात मैंने आपको पीछे बताई थी। सो आई होप आपको ये बात याद होगी। आइए इसी को हम क्या करते हैं, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू 0.6। चूंकि 6 के ऊपर बार लगा है तो ये बार क्या दिखाता है, ये बार दिखा रहा है कि ये 6 क्या होगा, रिपीटिंग ऑर्डर में होगा। तो हम 6 को जितने टाइम्स चाहे उतने टाइम्स रिपीट करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 टाइम्स तक रिपीट कर रहा हूँ और आगे इस प्रकार से ये रिपीट होता रहेगा। एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक डिजिट के ऊपर बार लगा है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होगा तो हमें बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। तो यहाँ पर तो एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, सो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर हम x का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 10, 0.666 का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 का x से करेंगे वी गेट 10x। और यहां पर अगर हम 10 से करेंगे तो ये डेसिमल राइट साइड एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक 0 लगा हुआ है 10 में, तो एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो वी गेट 6.66। अब चूंकि यहां पर आप देख पा रहे हो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, ऊपर 3 डिजिट है, तो यहां पर भी हम एक डिजिट अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 6 क्या है, एक रिपीटिंग ऑर्डर में है। एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। आइए इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग यानी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम वाली इक्वेशन को पहले लिखेंगे। सो 10x इज इक्वल टू 6.666, इस प्रकार से कंटिन्यू हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 0.666, इस प्रकार से ये कंटिन्यू हो जाएगा। आइए इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम 10x में से एक x सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 9x। यहां पर हम 6 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, और यहां पर 6 में से 6 0 0 0। सो हमारा फाइनल क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू 6। सो आइए इसको फर्दर इधर सॉल्व करते हैं। अगर 9x इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9। यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है 3 की टेबल से, 3 2 6 एंड 3 3 9।
सो x इज इक्वल टू 2/3। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इसे हमने क्या कर दिया है, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आइए किसी भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं ये सीखते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज हम लोग अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। सो यहां पर लिखा है क्वेश्चन में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। सो किसी भी नंबर को रैशनलाइज करने के लिए उसके डिनोमिनेटर के ऑपोजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया जाता है बस। आइए यहां पर देखते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, अगर हम यहां पर 2 + √3 के ऑपोजिट की बात करें तो यहां पर 2 + √3 है, इसका अगर ऑपोजिट करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 2 - √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। आइए करा के देखते हैं। सो 1/2 + √3, सो मल्टीप्लाई बाई 2 - √3 एंड डिवाइड बाई 2 - √3। सो अगर हम 2 - √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 2 - √3। यहां पर आप देख सकते हो ये a + b और a - b फॉर्म में लिखा है। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा a + b a - b फॉर्म में होता है तो हम उसे a² - b² आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो ये a + b a - b की फॉर्म में लिखा है, तो हम इसे a² यानी 2 का स्क्वायर -√3² फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये तो 2 - √3 एज इट इज रहेगा, बट यहां पर अगर हम इसे 2 का स्क्वायर करें तो वी गेट 4 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल 3 बाहर आ जाएगा। सो आगे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 2 - √3 अपॉन 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 1। सो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रैशनलाइज फॉर्म हो गई 1/2 + √3 की। आई होप आपको रैशनलाइज करना समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग अपनी आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में करेंगे। आइए मूव करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आइए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा लॉ है जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल कहता है कि अगर a⁴ 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। a⁴ 0 का मतलब क्या, आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर आपको 0 दे के रखी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये बात यहां पर जीरो एक्सपोनेंट रूल की क्लियर हो गई है। आइए मूव करते हैं अपने सेकंड रूल पे। अवर सेकंड रूल इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इफ बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट एंड इन मल्टीप्लाई, अगर हमारा बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगी, पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3⁴ मल्टीप्लाई बाई 3⁴ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट। तो अगर ये कभी भी कंडीशन अगर ऐसी होगी कि बेस सेम है एंड पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है तो हम हमेशा क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 2 + 4। सो 4 में अगर 2 ऐड करेंगे वी गेट 6। आई होप आपको सेकंड लॉ क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं अपने थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है कि बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट एंड इन डिवाइड, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट एंड डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। सो यहां पर भी वही बात लिखी और यहां पर भी वही बात लिखी, बस यहां पर हमने फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। आइए यहां पर इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है 4⁵ डिवाइड बाई 4⁵3। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेस इज सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड इन डिवाइड, कि भाई बेस सेम है पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पावर्स हमारी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 2। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है 4⁵ अपॉन 4⁵, तो तब भी बात वही है कि बेस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड इन डिवाइड। सो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 2। आई होप आपको ये तीनों लॉज क्लियर हो गए होंगे। आइए मूव करते हैं अपने फोर्थ लॉ पे। और फोर्थ लॉ इज पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल मींस इफ a⁴ b and its whole power c
देन इट विल बी इक्वल टू a टू द पावर b इंटू सी। यानी यहां पर इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 टू द पावर 3 एंड इट्स होल पावर इज 4। सो हम क्या करेंगे, यहां पर पावर और होल पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो वी गेट नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 4 3 12 यानी 2 टू द पावर 12। सो आई होप आपको पावर ऑफ पावर रूल क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। सो अवर फिफ्थ रूल इज पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या है, a इंटू बी टू द पावर c, देन इट विल बी इक्वल टू a टू द पावर c एंड b टू द पावर c। यानी यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये हमसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए लिखा है 2 इंटू 3 टू द पावर 4, सो यहां पर हम कहेंगे कि ये 2 की पावर भी 4 होगी और 3 की पावर भी 4 होगी। यानी अगर किन्हीं भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट की कोई पावर दी हुई है तो वो जो पावर होगी वो दोनों प्रोडक्ट्स की होगी, दोनों नंबर्स की होगी। यानी 2 की भी पावर होगी और 3 की भी पावर होगी। आई होप आपको पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं अपने सिक्स्थ एक्सपोनेंट रूल पे। सो इट इज निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। निगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कह रहा है कि a टू द पावर माइनस b देन इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर b। आइए इसे भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 टू द पावर माइनस 3, यानी अगर किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू द पावर b। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 टू द पावर 3। सो 2 टू दी पावर अगर हम 3 को फर्दर सॉल्व करें तो 2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 अपॉन 2 2 4 2 8। सो ये आपके मैंने 6 एक्सपोनेंट रूल्स क्लियर कर दिए हैं। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर सिस्टम फ्रॉम क्लास 9th एनसीईआरटी। I hope you understood each part clearly, and in the next video we will start solving the exercise questions. So don't forget to like, share and subscribe to Maths by Dipanshu. See you in the next class.